हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईआई डे का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से प्रीवियस डे आपने देखा, एफआईआई ने थोड़ा सा गेम खेला और पॉजिटिविटी के साथ 800 करोड़ के आसपास हमें ग्रीन में मूवमेंट देखने को मिला। बट आज के दिन अगेन हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है 1682 करोड़ का। सो फाइनली गाइस, किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। 23,500 के ऊपर जब तक निफ्टी क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है वनडे की कैंडल की या वीकली कैंडल की, तब तक मुझे किसी भी टाइप की गई टेंशन यहां पर नहीं है। 23,500 के ऊपर जब तक मार्केट है, मैं हर एक डिप पर बाइंग करने के लिए तैयार हूं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। बैंक निफ्टी पर अगर हम सेम टाइप से बात करें, जब तक 49,900 के ऊपर मार्केट है, हर एक डिप पर बाइंग करने के लिए रेडी रहिए। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रख के चलनी है। नाउ डिस्कशन करेंगे वन बाय वन सभी पर। कल फाइनली हमारी परसों आने वाली है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, एंड उससे पहले का मूवमेंट और ऊपर से अपना जो एक्सपायरी है वीकली अपनी निफ्टी की। सो फाइनली हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे गाइस। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है अगर चीजों को बारीकी से समझना है। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यहां पर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से गाइस आपको बता चुका हूं किस तरीके से हमें मूवमेंट आगे देखने को मिल सकती है। अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, आज से हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, परसों जिसके आउटकम्स आने वाले हैं, जो अपनी 7 फरवरी को शुक्रवार के दिन। सो आज से इस मीटिंग की बेसिकली बैठक स्टार्ट हो जाएगी और यहां पर बेसिकली डिसीजंस मेकिंग के बेसिकली स्टैंड लिए जाएंगे। आज से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू होने वाली है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सेकंड ऑप्शन जो आपको ध्यान में रख के चलना है, उस पर आ जाते हैं। नाउ आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी है गई 7 फरवरी को आने वाली है और इस मीटिंग में एक्चुअल में क्या डिसीजन लिए जाएंगे उस पर हम बात कर लेते हैं। पहले तो ये मीटिंग क्यों स्पेसिफिक होने वाली है, क्योंकि संजय मल्होत्रा साहब इनकी फर्स्ट मीटिंग है। इनकी फर्स्ट जो बेसिकली नए गवर्नर साहब आए, इनकी फर्स्ट मीटिंग है। ये सबसे अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। आरबीआई ने फरवरी 2023 से, अब जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रख के चलना है, आरबीआई ने फरवरी 2023 से रेपो रेट को 6.50% रखा है। बताया जा रहा है आरबीआई इस मीटिंग में रेपो रेट को 0.25 से परसेंट से घटाकर यहां पर 6.25 करने की यहां पर चांसेस हैं। और सेम टाइप से अगर आपको मूवमेंट देखने को मिला तो सीधी सी बात है यार, मार्केट थोड़ा सा उछाल मार सकते हैं। जिस टाइप से अपना पॉजिटिविटी यहां पर देखने को मिली है कुछ प्रीवियस डेज से, वो कंटिन्यू हमें देखने को मिल सकती है। इतनी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। 0.25% से घटकर 6.25 की यहां पर एक्सपेक्टेशंस हैं। और जब भी चीजें एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग देखने को मिलती हैं तो ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट नहीं होती और इसको एज अ पॉजिटिव व्यू पर लिया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं अपने एफआईआई डीआई के डाटा पर। अब यहां पर गाइस नंबर्स देखोगे तो प्रीवियस डे 800 करोड़ के आसपास हमें यहां पर एफआईआई के द्वारा बाइंग प्रेशर देखने को मिला था। बट फाइनली यहां पर 1682 करोड़ के आसपास अगेन हमें सेलिंग नंबर्स दिखा दिए। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। घरेलू फंड्स की बात करें, 996 करोड़ के आसपास यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नंबर्स के अकॉर्डिंग जरूर से हमें गई एफआईआई की सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। बट अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल व्यू, जब तक मार्केट 23,500 के ऊपर है, मुझे नहीं लगता आपको गिरावट एक अच्छी खासी देखने को मिले, है ना। 500 के जब तक ऊपर है, मेरा मार्केट पे किसी भी टाइप का टेंशन नहीं है। ये सिंपल आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं अपन फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं और थोड़ा सा टेक्निकल व्यू यहां पर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ट्राई करते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे जिस तरीके से निफ्टी की हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, एक ओवरऑल साइडवेज मार्केट दिखाकर निफ्टी आईज 24,050 एंड 23,550 पुट राइटिंग प्रोवाइडिंग सपोर्ट, ये क्लियर कट आज के मार्केट में देखने को मिला। अब हाउ टू ट्रेड ऑन थर्सडे, कल के दिन हमें किस टाइप से मूवमेंट करके चलनी है उस पर थोड़ा सा टेक्निकल व्यू हम जानने के लिए ट्राई करेंगे। सो यहां पर गाइस आप देखोगे, अगर हम स्ट्रक्चर वाइज यहां पर मूवमेंट देखें, द निफ्टी ट्रेडेड मोस्टली साइडवेज क्लोजिंग स्लाइटली लोअर, द डाउनसाइड was limited to around 23,700, है ना। इसके अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। while the upside was capped 23,800, जिस टाइप से मार्केट एक छोटे मोटे गैप अप के साथ ओपन हुआ और यहां पर सस्टेन करते हुए देखने को मिले 700 के ऊपर मार्केट। लास्ट में गाइस आप देखेंगे अगर मार्केट में एक छोटा सा स्पाइक आपको डाउनसाइड के लिए देखने को मिला, बट स्टिल हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली 23,700 पर देखने को मिली है। डिस्पाइट दिस द शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिमेन्स बुलिश, है ना। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। एज द इंडेक्स स्टेज अबव
the key moving average in the near term, the index may target 24,050, support is at 23,500। तो ये सिंपल सा लॉजिक आपको फॉलो करके चलनी है, जिस टाइप से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। जब तक मार्केट 23,500 के ऊपर है, मुझे भी कैसे भी एक बड़ी टेंशन यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी ओआई के अकॉर्डिंग आप देखोगे, द हाईएस्ट ओआई ऑन द कॉल साइड एट द 23,800 and 23,750 strike prices, while on the put side the highest OI is at 23,500 followed by 23,600। तो ये सिंपल से लॉजिक आपको फॉलो करके चलनी है। 23,500 एंड ऊपर से 23,750 का एरिया, ये सिंपल आपको चीजें ध्यान में रख के चलने हैं। नाउ चलते हैं पोजीशंस पर। पोजीशंस के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है गुरुवार के ऑप्शन डाटा पर। गुरुवार का ऑप्शन डाटा अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली यहां पर फर्स्ट मंथ हम जो भी नए लोग हैं उनके लिए बता दूं, कॉल साइड की पोजीशंस को जब भी हम ट्रैक करते हैं एज अ रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करने के लिए ट्राई करते हैं, और कौन कितना इंपोर्टेंट एरिया है वो स्ट्राइक प्राइस के सामने जितनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। नाउ जैसे कि 23,700 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 1,73,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है, एंड जो हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 23,800 का है। 1,68,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। आपने देखा अप्रोक्सीमेटली आज का जो हाई क्रिएट किया है वो 23,800 के आसपास ही है। नाउ 800 के ऊपर निकल के कल अगर मार्केट सस्टेन करते हैं देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 23,900 का एरिया हम छू सकते हैं। 1,21,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, एंड 24,000 राउंड फिगर विल बी अ नेक्स्ट हर्डल। 2,21,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो गाइस ये आपको निफ्टी के बेसिस पर ध्यान में रख के चलना है एज अ रेजिस्टेंस एरियाज। अब चलते हैं हम पुट साइड की बात कर लेते हैं, और जब भी हम पुट साइड की बात कर रहे हैं इट मींस हम सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चल रहे हैं। सी 23,700 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 93,000 के अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे निकल के आज आपने क्या देखा, 700 के नीचे जरूर से 1-2 पॉइंट, आप 10-20 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे इसके नीचे, बट ओवरऑल मार्केट सस्टेन नहीं किया 23,700 के नीचे। ये क्या क्लू हमें दे रहा है कि अगर 700 के नीचे कल के दिन मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है देन 23,600 विल बी अ नेक्स्ट। 1,07,000 के अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट है। 23,500 विल बी अ नेक्स्ट। 1,68,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, एंड 23,700 का जो हर्डल है ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 87,000 के अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट है। अब यहां पर अगर मैं पर्सनल अपना व्यू रखूं, देखो मार्केट को अगर खराब नहीं होना है, जब तक 23,500 के ऊपर मार्केट है आपको हर एक डिप पर बाइंग देखने को मिलेगी, और हर एक जब तक मार्केट 23,800 के नीचे हर एक राइज पर आपको सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब थोड़ा सा आपको ग्लोबल क्यूज की ओर दिखा देता हूं। गैप ओपनिंग होने वाली है, गैप डाउन ओपनिंग। उससे ही पहले एक और चीज गाइस आपको रूबरू करा दूं, जो भी लोग हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना चाहते हैं, फर्स्ट वन हमारी जो स्पेसिफिक चीज है वो है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना होगा। और देखो यार सिंपल सी बात है, जब भी मैं 10 रुपए भी खर्च करता हूं गाइस किसी भी चीज में, तो मैं देखता हूं वो 10 रुपए की एक्चुअली में वैल्यू रखता है या नहीं। प्रोडक्ट जो भी है, मैं चाहे बिस्किट लूं या टॉफी लूं या कुछ भी लूं। सो ऑब्वियसली सी बात है आपको भी ये मन में मलाल होगा, और आपको भी पहले चीजों को देखना चाहिए उस पे करने से पहले, ऐड होने से, ज्वाइन करने से पहले। सो इसके लिए हमने क्या किया है, स्क्रीन पर आपको एक नंबर देखने को मिल रहा है 7224073777। तो इस नंबर पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हैं। आज हमने किस टाइप से परफॉर्मेंस किया, कल किस टाइप से किया, प्रीवियस वीक में किस टाइप से किया, या प्रीवियस मंथ में किस टाइप से किया, वो परफॉर्मेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, जस्ट आपको एज अ एग्जाम्पल यहां पर दिखाते हुए चलता हूं। सो स्क्रीन पर आप देख रहे हो हमारे निफ्टी के कुछ ट्रेड्स हैं, जैसे कि हमारे जनवरी मंथ के। अब इसमें आप क्या देख सकते हो, हमारे कितने टारगेट सेट हुए, यहां पर डेट्स हैं, कितनी डेट्स में हमने कितने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए, ये हमारे ट्रेड्स के आउटकम्स हैं, कितने हमारे टारगेट्स डन हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे। इसके बेसिस पर आप अपना मूड माहौल बना सकते हो। और जब भी गए आप रेड को देख रहे हैं, स्टॉप लॉस को देख रहे हैं, तो प्लीज आप पॉइंट्स को भी कैप्चर करिएगा। पॉइंट्स हमारे काफी छोटे होते हैं, और टारगेट्स अगर आप देखेंगे तो टारगेट्स आप देख सकते हैं काफी बड़े होते हैं। तो ये आपको मूवमेंट ध्यान में रख के चलना है निफ्टी पर, है ना। जिसको भी ऐड होना है इस तरीके की आप एक्सेल सीट के थ्रू हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा लीजिए, उसके बाद डिसीजन ले लीजिए। सो नाउ बैक टू एनालिसिस एंड ग्लोबल क्यूज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और हमें किस टाइप से ओपनिंग देखने को मिल सकती है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नाउ अभी गाइस फिलहाल हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी 36 पॉइंट के साथ पॉजिटिव ट्रेडिंग में मूवमेंट कर रहा है। यूएस मार्केट्स को ऑब्जर्व करें तो डाउ फ्यूचर्स
यहां पर आप देखोगे 26 पॉइंट के साथ रेड में हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है। S&P 500 की बात करें, ये भी ऑलमोस्ट 45 पॉइंट पॉजिटिव के साथ क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। नेस्डेक की क्लोजिंग अगर हम देखें 265 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो ये आपको ओवरऑल यूएस मार्केट्स की ओर से मिली जुली संकेत है, मतलब कि मिली जुली का मतलब फ्लैट टू पॉजिटिव भी यहां पर मूवमेंट देखने को मिल रही है एज अ करंट स्ट्रक्चर। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब यूरोपियन मार्केट्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहां पर आप देख सकते हो फुट्जी में 14 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट हो रहा है। कैक की बात कर लें 16 पॉइंट्स नेगेटिव, डेक्स की बात कर लें 9 पॉइंट्स नेगेटिव, मतलब कि ओवरऑल फ्लैट टू पॉजिटिव भी ओपनिंग यहां पर देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट्स की। ये आपको ध्यान में रख के चलना है यूरोपियन मार्केट्स एंड यूएस मार्केट्स की ओर से एज अ व्यू। नाउ एशियन मार्केट्स की ओर देखें तो आप देख सकते हो निकेई में जिस तरीके से हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है 33 पॉइंट्स पॉजिटिव। स्ट्रेट टाइम्स की बात करें यहां पर ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। हैंगसेंग की बात कर ले 192 पॉइंट्स नेगेटिव। ताइवान वेटेड की बात करें 367 पॉइंट 367 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में। तो ओवरऑल यार मुझे एक बड़ी मूवमेंट किसी भी आइदर साइड देखने को मिले, या गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग काफी बड़े पॉइंट्स के साथ हो, ये नहीं देख पा रहा हूं। ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में या छोटे मोटे पॉइंट्स के साथ ऊपर नीचे ओपन हम कल के दिन देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं सीधा सा अपन चार्ट्स पर। चार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम मूवमेंट देखें तो जिस टाइप से वनडे के चार्ट पर हम फर्स्ट वन चलेंगे और मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। देखो पहले तो 15 मिनट के चार्ट पर आ जाओ और आज के मार्केट का मूवमेंट समझो। देखो आज के दिन हम अगर बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करें, हमें क्या देखने को मिला, मार्केट जिस तरीके से गए हायर हाई का मूवमेंट यहां पर क्रिएशन कर रहा है। अब जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है डाउन साइड के लिए अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस डे का जो हाई था ऐसा सपोर्ट की टाइप से क्लियर कट बैंक निफ्टी में वर्क करता हुआ देखने को मिला। किस टाइप से, जस्ट एज अ एग्जांपल आपको समझाते हुए चलता हूं। नीचे आप देखेंगे तो कल की जो क्लोजिंग थी ओवरऑल जो कल का हाई क्रिएट किया था वो किया था 50,150 के अराउंड। अब आज का अगर आप मार्केट की ओपनिंग देखोगे और आज का हाई देखोगे तो 50,500 के अराउंड आज का हाई देखने को मिला, और प्रीवियस डे का जो हाई था एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क किया और मार्केट एक छोटी सी रेंज में मूवमेंट करता रहा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 500 पॉइंट्स की रेंज में 50,500 ऊपर एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क किया। और नीचे से अगर हम सेम टाइप से देखें तो 50,100 के आसपास से यहां पर अपसाइड के लिए स्पाइक अगेन एंड अगेन देखने को मिला। तो ओवरऑल जो बैंक निफ्टी ने मूवमेंट किया वो 400 पॉइंट्स के अराउंड ही किया, 400 पॉइंट्स के बीच में ही किया। अब हमें ध्यान में क्या रख के चल रहा है, सपोज कल के दिन अगर मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है, फ्लैट मींस जिस प्राइस पॉइंट पर हम क्लोजिंग दिए उसी प्राइस पॉइंट के आसपास अगर ओपन होता है, इट्स कॉल्ड फ्लैट टेरिटरी। सपोज अपसाइड के लिए जाता है और हमारे आज के हाई को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, देन हम 50,700 तक का एरिया क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एरिया होगा 51,000 का होगा। ऐसा क्यों, जस्ट मैं आपको बैंक निफ्टी की पोजीशंस भी दिखा देता हूं। सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का डाटा भी हमने यहां पर लिया है। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। या ओवरऑल गाइस हम यहां पर पुट साइड का डाटा अगर देखें तो फर्स्ट वन पुट साइड का डाटा जब भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट मींस हम सपोर्ट एरियाज को पहले देख लें। 50,400 का एरिया, इसके अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 6,000 के अप्रोच यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे मार्केट अगर निकल के सस्टेन करता है 50,200 एक मेजर सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। 7,000 के अप्रोच यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड फाइनली 50,000 का राउंड फिगर, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 33,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और नेक्स्ट हमारा जो एरिया होगा वो होगा 49,700 का, ये आपको अच्छे से ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलते हैं 50,000 के तो देन हमारा जो टारगेट बनेगा वो 49,700 का बनेगा। 6,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये गाइस आपको ध्यान में रख के चलना है एज अ बैंक निफ्टी के सपोर्ट एरियाज को। अब चलते हैं कॉल साइड का डाटा ऑब्जर्व कर लें, मतलब कि एज अ रेजिस्टेंस एरियाज को अगर हम फाइंड करें 50,300 का एरिया, 7,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर मार्केट अगर निकल के सस्टेन करता है 50,500 विल बी नेक्स्ट, 21,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड 100 पॉइंट्स का मूवमेंट 50,600, 5,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड जो नेक्स्ट एरिया बनेगा 51,000 का राउंड फिगर है, 33,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और गाइस एक और चीज आपको ऐड कर दूं, जिन लोगों को भी इस टाइप का डाटा चाहिए तो फर्स्ट वन या तो आप स्क्रीनशॉट लेके चलते जाइए, या सेकंड ऑप्शन हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए। वहां पर डेली बेसिस पर अपनी एनालिसिस भी शेयर करता हूं लाइव मार्केट के ड्यूरिंग, और आपको ये पूरा डाटा देखने को मिलेगा। सो वहां पर आपको जरूर एटलीस्ट ऐड हो ही जाना है। अब चलते हैं लेके चार्ट पर। सो 15 मिनट के चार्ट पर हमने क्या देखा, मार्केट एज अ प्रीवियस डे के हाई को एज अ सपोर्ट के टाइप से वर्क करता हुआ देखने को मिला। अब
सेम तरीके का सिनेरियो हम यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। सपोज हमें आज के हाई के ऊपर अगर ओपनिंग देखने को मिल गई 50,700 के अराउंड, नाउ आज का जो हाई होगा एज अ सपोर्ट की टाइप से सेम तरीके से वर्क कर सकता है कल के दिन भी। अब आप अगर वनडे के चार्ट पर मार्केट को देखोगे, सी सो बैंक निफ्टी ने क्या किया एक्चुअली में, जो हमारे अप्रोक्सीमेटली 9th ऑफ जनवरी का हाई था, 9th ऑफ जनवरी की 8th ऑफ जनवरी की सेशन को अगर हम देखें तो इसके आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी कल की। तो पहले तो हमने अपने आप में एक मंथ के बाद हम इस रेंज पर आए, जो कि नीचे से अगर हम देखें ऐसा सपोर्ट के टाइप से जो अब वर्क करने वाला है वो है 49,500 का। अच्छा खासा सपोर्ट आप इस एरिया पर लगा सकते हो। अब रेजिस्टेंस एरिया कौन सा होगा, अगर आप देखोगे आज का जो एरिया क्रिएट किया है 50,500 का, ये एज अ रेजिस्टेंस के टाइप से वर्क कर सकता है। अब गाइस एक चीज को समझिएगा, 50,500 और नीचे से 49,500, जब तक मार्केट इस 1000 पॉइंट्स की रेंज में, आपको मुझे लगता है कि एटलीस्ट इस वीक की जो क्लोजिंग है वो इसी रेंज के बीच में देखने को मिलना चाहिए। अगर इसके नीचे निकला 49,500 के नीचे और नीचे सस्टेन किया, देन हमें यार अगेन एक गिरावट देखने को मिल सकती है। अब जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है वो है 49,500 का, है ना। आगे के लिए बता रहा हूं आपको, ऑलमोस्ट कल के थर्सडे के लिए एंड फ्राइडे के लिए। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 49,500 जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, आपको हर एक डिप पर बाइंग देखने को मिलेगी। और इमीडिएट सपोर्ट की अगर मैं बात कर लूं, आज का जिस स्टेप से लो क्रिएट किया वो है 49,900 के लेवल को ध्यान में रख के चलना है आपको। मुझे नहीं लगता इस लेवल के नीचे अगर नीचे निकला तो आपको सीधे से 49,500 तक का सिनेरियो दिखा सकता है ना। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी पर। अब आपको इंपोर्टेंट लेवल्स पर लेकर चलता हूं अपनी। सो हियर इट इज गाइस आवर इंपोर्टेंट लेवल्स, जिसकी एक्यूरेसी आप देख सकते हो मार्केट में किस तरीके से। सो यहां पर आप देखोगे आज का जो हमने ये जो गाइस आपको लाइनिंग्स देखने को मिल रही हैं, पहले तो ये चीज ऐड कर दूं, ये लाइनिंग्स मैंने आज नहीं बनाई है मार्केट का क्रिएट होने के बाद, है ना। ये आपको कल ड्रॉ करके अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिए थे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के दिन क्या हुआ, जैसे ही लाइनिंग के ऊपर हमें मार्केट ओपन होते हुए देखने को मिला, हाई क्रिएट किया 50,500 के आसपास, फिर से डाउन साइड आया, बट हमारी लाइनिंग से ही अगेन एंड अगेन आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा था। तो ये हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स की पावर है गाइस। अब कल के दिन आप अगर देखोगे 50,600 के ऊपर अगर मार्केट निकला और सस्टेन किया, तो सीधे से नेक्स्ट लाइनिंग कहां पर है, 50,700-750 का लेवल टच करेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट गया तो 50,900 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब एज अ सपोर्ट के टाइप से जो अच्छा खासा एरिया है वो कौन सा है, 49,450 का एरिया इमीडिएट सपोर्ट के टाइप से गाइस वर्क करेगा। नॉट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वी कैन से, इट्स वर्क एज अ इमीडिएट सपोर्ट। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे मार्केट निकल के अगर सस्टेन किया तो 49,700-685 विल बी नेक्स्ट। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी पर, है ना। सो नाउ चलते हैं अपना निफ्टी पर। निफ्टी का अगर आप वनडे का चार्ट देखोगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो यहां पर गाइस प्रीवियस वीडियो में मैंने जो समझाया था उसी की लाइनिंग्स आपको देखने को मिल रही है। इसको कर देता हूं रिमूव, सी। अब अगर आप वनडे के चार्ट फ्रेम पर मार्केट को ऑब्जर्व करोगे तो हमें क्या देखने को मिला, फर्स्ट वन, मार्केट जिस रेंज में आज करंट खड़ा हुआ है उस रेंज में पहले कब था, 8th ऑफ जनवरी के दिन। तो अप्रोक्सीमेटली एक मंथ के बाद मार्केट इस लेवल के आसपास आया है। तो आसानी से अब क्या है, जो हमारा 23,500 का लेवल था उसको आसानी से ब्रेक करके नीचे नहीं जाएगा। पहले तो ये चीज आपको गांठ बांध लेना है। चीजें क्लियर हैं नाउ। ऊपर से अगर हम सेम टाइप से देखें तो अब आपको अच्छी खासी बुलिश टेरिटरी में मार्केट कब जाएगा, जब 23,800 के ऊपर अगर हमें इस करंट वीक की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई। पॉइंट टू बी नोटेड, 2 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं हमारे इस वीक की क्लोजिंग में, हमारा कल का दिन और परसों का दिन। अगर परसों वीकली कैंडल की क्लोजिंग 23,800 के ऊपर देखने को मिल गई, देन सीधा सा जो टारगेट है हमारा वो 24,000 का बनेगा फुल ऑफ साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके ऊपर 24,000 के ऊपर अगर हम निकलते हैं और सस्टेन करते हैं तो वी कैन से कि कुछ हद तक यहां पर बॉटम क्रिएट हो चुका है, यहां पर इस प्राइस पॉइंट पर बॉटम क्रिएट हो चुका है और यहां से अपसाइड के लिए हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है।
और जब तक अगर हमें गाइस कल के दिन और परसों के दिन अगेन एक रिवर्सल देखने को मिला, तो जो अगेन जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है वो है 23,500 का। 500 को आसानी से ब्रेक करके नीचे अगेन नहीं आना चाहिए। अगर दोबारा से आता है तो फिर से यार वही रेंज में फंसने के लिए ट्राई करेंगे, और जैसे ही रेंज को ब्रेक करेगा डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये सिंपल सी चीजें आपको वनडे के चार्ट फ्रेम पर ध्यान में रख के चलना है। क्या चीज ध्यान में रख के चलना है? इमीडिएट बेसिस पर हम हर एक डिप पर बाइंग करने के लिए तैयार हैं। कब तक? जब तक मार्केट 23,500 के ऊपर है। और हमें सेलिंग प्रेशर कहां पर देखने को मिलेगा? 23,800, 850। इस रेंज के अगर ऊपर निकल के सस्टेन करे तो सीधा सा जो टारगेट बनेगा 24,000 के राउंड फिगर का टारगेट यहां पर क्रिएट होगा। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस। निफ्टी पर वनडे के चार्ट पर लेके चलता हूं 15 मिनट के चार्ट पर, निफ्टी पर। सो गाइस आज का दिन अगर आप निफ्टी में भी देखोगे तो सेम एज अ बैंक निफ्टी ओवरऑल यहां पर मूवमेंट करता हुआ देखने को मिला। फर्स्ट वन हम अप्रॉक्सीमेटली 60 पॉइंट के गैप अप के साथ ओपन हुए। यहां पर छोटी छोटी कैंडल्स में डाउन साइड का एक मूवमेंट देखने को मिला, बट ओवरऑल जो हमारा प्रीवियस डे का अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था, कौन सा था? 23,650 का या 630 का, इसको ब्रेक करके नीचे नहीं गया। अब कल के दिन आपको सेम तरीके से ध्यान में क्या रख के चलना है? 23,630 का लेवल। इस लेवल के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल्स की सस्टेनिंग देखने को मिल जाती है, देन अगेन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द डाउन साइड ऑल्सो। ये ध्यान में रख के चलना है। तो 23,630 इस लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं करना चाहिए। ये सिंपल आपको ध्यान में रख के चलना है अपसाइड के लिए। अब अगर 23,800 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया तो 23,830, 850 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। तो ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस निफ्टी पर। अब आई होप सभी चीजें क्लियर हैं। इसी के साथ यहीं पर गाइस ब्राम लेता हूं, क्लोज करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।